Hello and welcome students to my channel. So I am Ketan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning to all of you. So कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. तो यार लास्ट लेक्चर में यही क्वेश्चन बाकी रह गया था क्या? जो जो कर चुका है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ. यार मुझे बहुत खुशी होगी. मतलब ये क्वेश्चन अगर जिसने कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात थी. इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं था. सब इजी था बट दिमाग लगाना था ना. तो दिमाग जिसने लगाया वो सॉल्व कर लिया. जो नहीं लगा पाया वो नहीं कर पाया होगा. एनीवे मैं शुरू करता हूँ. ओके देखो ये गिवन है. बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है और यहाँ पे आपको बोल रहा है अल्फा बीटा से बड़ा है. एन की वैल्यू आपको गिवन है और एन की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो एक बात देखो यहाँ पे जो आपको गिवन है आपको जो बोल रहा है ए एन जो है वो अल्फा एन माइनस बीटा एन बोल रहा है ना. तो वहां पे देखो a10 है ना, यानी n की वैल्यू अगर आप 10 पुट करोगे तो a10 आ जाएगा. n की वैल्यू 10 मतलब अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10. तो यहाँ पे लिखो अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू a8 क्या लिख सकता हूँ मैं? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू a की पावर 8 a9 है ना. तो एक काम करो a9 को अभी नोट ही मत करो. अभी अगर जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो फिर रहने देंगे उसको. अब जो अल्फा वाले टर्म्स है उसको एक पास लिख लो. अल्फा टू द पावर 8 माइनस 2 अल्फा 8 और यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो माइनस के बाद कॉमन लोगे तो बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू ए टू a9. अब एक काम करो इसमें से अल्फा 8 को कॉमन लो तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा टू द पावर 8 को कॉमन लो बीटा स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a9. ध्यान दो थोड़ा से. अब आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू नहीं पता, बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू नहीं पता. कैसे नहीं पता है यार? पता तो है. अब आप पूछोगे कैसे सर? देखो यहाँ अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं? इसके. एक काम करो इन दोनों को जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू में क्या देंगे? 0. क्यों? क्योंकि ये रूट्स है ना. तो यानी मैं उसको उसमें पुट कर सकता हूँ. अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हम लोग से पूछा क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ना. तो एक काम करो 6 अल्फा को उधर ले जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अल्फा. और ऐसे ही जब आप पुट करोगे बीटा को तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा 6 बीटा. अब इन दोनों वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा 6 अल्फा टू द पावर 9 माइनस 6 बीटा टू द पावर 9 अपॉन 2a9. एक काम करो 6 को कॉमन लोगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा. 3 इंटू अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर 9 अपॉन व्हाट? a9. अब एक बात देखो यहाँ पे क्या है? अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n है. अगर यहाँ पे n की जगह 9 हो जाए तो ये होगा. n की जगह 9 हो जाए तो ये होगा. यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 9 है. तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता क्या? a9. अगर a9 लिखूंगा तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा. अगर कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 3. और इसी की वैल्यू तो हमें बतानी थी ना और इसी को हमने प्रोसीड किया और हमने लास्ट में आंसर क्या लिख दिया? 3. कुछ टफ नहीं था. 2-4 स्टेप्स का क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा बुद्धि लगाया वो कर लिया. बुद्धि इसमें कुछ नहीं लगाना था. क्या लगाना था? ये देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकाल देना, बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकाल देना. जो ये कर लिया उसके लिए क्वेश्चन कुछ था ही नहीं. हलवा था. हलवा. सोच लो आप ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है. मतलब कितना हलवा वो लोग दे रहे हैं. मतलब ठीक है बट इतना भी इजी नहीं था. ओके तो अब मैं बात करता हूँ कुछ वर्टेक्स की. हमने लास्ट में बात किया था वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. तो ये क्या है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थोड़ा सा पैराबोला के बारे में पहले बता दूं, उसके बाद मैं वर्टेक्स के बारे में आपको बता दूंगा. देखो अगर पैराबोला आपका कुछ इस तरीके का है, अगर आपका पैराबोला कुछ इस तरीके का है, अगर आपका पैराबोला कुछ इस तरीके का है, अगर आपका पैराबोला कुछ इस तरीके का है, सारा पैराबोला ही है
वर्टेक्स का मतलब समझ लो ये जो इसका एंड है, ये आपको फाइंड करना है वर्टेक्स। अब आप पूछोगे सर कैसे, सारे अलग अलग आएगा, ऑफ कोर्स अलग अलग आएगा, बट हम लोग जनरल फॉर्म तो जानते हैं ना। क्या है जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो हम लोग जानते हैं ना। हम लोग इसका निकालेंगे और कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे हम निकाल लेंगे। देखो ये आपको पैराबोला में पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आपको जरा चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस केस में जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो 0 0 है, तो इसमें जो इक्वेशन होता है इसका वो देख लो। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका इक्वेशन होता है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इनफैक्ट ये उतना जरूरत नहीं है आपको मुझे इतना बताने की, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब वर्टेक्स पढ़ाऊंगा ना, वर्टेक्स उसका जो वर्टेक्स आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे सर, तो इससे जो थोड़ा जान लो। अब मैं आपको बता दूं इस केस में वर्टेक्स कैसे आप डिटरमाइन करोगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इसी को बोलूं डिटरमाइन करो या फिर इसको देखो, तो क्या मैं इसको इस तरीके का नहीं लिख सकता? क्या इज इक्वल टू 4ay माइनस 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो ध्यान दो, x माइनस जो भी होगा वही और y माइनस जो भी होगा वही इसका वर्टेक्स होगा। इसका वर्टेक्स इस समय है या फिर इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, 0 है। पर जो हम लोग इसके लिए फाइंड करेंगे उसका 0 नहीं आएगा। अब मैं आपको बस बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ किस तरीके का दिखेगा। x के बाद में जो भी दिखेगा माइनस में अगर प्लस में रहेगा, मान लो x प्लस अल्फा आ गया, तो आप एक काम करना, मान लो स्क्वायर में है तो इधर 4a कुछ और है y प्लस बीटा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका जो वर्टेक्स होगा वो माइनस अल्फा होगा, माइनस बीटा होगा। क्लियर है क्या? ये आपको बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब वर्टेक्स डिस्कस करूंगा ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो इसे जल्दी नोट कर लो इसे। अब मैं आप लोग को बता सकता हूँ और आप लोग उस लायक हो चुके हो कि आप समझ सको कि यार पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो किस तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दो इस चीज को, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला नोट करो इसे, नोट्स जरूर बनाना, अदरवाइज ये सब चीजें याद तो रहनी नहीं वाली है, बिल्कुल नहीं याद रहेगा। ओके, तो नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलो। अब देखो हम लोग जानते हैं क्या है, ये देखो ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं इसको fx लिख सकता हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ कि बाद में इसको आप y ले लो, तो y अगर आपने इसको ले लिया तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जब रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट जब बताया तो मैंने a कॉमन लिया था, तो एक काम करो इसमें भी a कॉमन ले लो। y इज इक्वल टू a जब कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, तो अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो इस चीज को। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दो, मतलब ऐड कर दो बी स्क्वायर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस कर दो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो क्या इस इक्वेशन का कोई भी प्रभाव पड़ेगा क्या? नो, क्योंकि वो बाद में 0 ही तो हो जा रहा है। वो तो हमें बस लाना है उस तरीके का स्क्वायर लाना है ना आपको, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो यानी हमें स्क्वायर का कुछ टर्म बनाना पड़ेगा या फिर x प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर आपको बोलूं कि इस पूरे पे क्या है, a इंटू में है, इस पूरे पे a तो इंटू में है ना। ऑलराइट, अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a
का होल स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस और क्या लिख सकता हूँ, एक काम करो यहाँ पे बस इन दोनों में एलसीएम लो। अगर आपने एलसीएम भी लिया तो क्या आएगा 4a² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a बस आएगा ऊपर, 4ac माइनस b²। क्लियर है क्या? ऑलराइट। और अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस आप जो कॉमन लोगे यहाँ से तो उसके बाद से वो क्या इक्वेशन बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू a इंटू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे अगर आपने माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। क्लियर है? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो एक काम करो लिख लो, y इज इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a²। इतना जल्दी नोट करो और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। एक काम करो, a को आप अंदर लाओ, a को जब आप अंदर लाओगे तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जब a यहाँ पे आएगा तो a के से a के कैंसिल कर दो तो माइनस d बाई 4a। इतनी जल्दी नोट करो, अगर नोट हो गया तो मैं इरेज करता हूँ, ओके। मैं यहाँ से थोड़ा इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अब देखो इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि हाँ यार इस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसके बाद y भी तो है, क्योंकि हमने y को ऊपर ही छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ ही दो पूरा, आप लिखते चलना, ये है। अब d को इधर ले जाओ, इस वाले पोर्शन को इधर ले जाओ। अगर आपने उधर ले गए तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू y प्लस d बाई 4a। अब एक काम किया इसने बोला एक काम करो भैया तुम भी a इधर जाओ, 1/a। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो कि पैराबोला का इक्वेशन आ चुका है। कैसे? x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y मैंने बोला था तो y प्लस बीटा भी हो सकता है। तो ये क्या कुछ उसी तरह का नहीं लग रहा है क्या? x उसके बाद ये है y प्लस बीटा की जगह ये है। अब आप पूछोगे सर 4a कहाँ है? 4a है, आपको दिख नहीं रहा है। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं 4 से इंटू कर दो, 4 से डिवाइड दे दो, तो ये 4 को क्या करो यहाँ पे लिख दो, ओके। और ये 4 कहाँ तुम्हारा चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। ध्यान दो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूँ। आपको 4a लाना है ना, 4a, यहाँ पे a की वैल्यू तो पता चल गया कि 1/a है, तो 4 तो यहीं पे होगा ना, और यहाँ पे इंटू में 1/4 भी है, तो इसी से वो कैंसल हो गया है। बट वो है तो पैराबोला ना, पैराबोला तो दिख गया, चलो ठीक है पैराबोला है। अब मैंने आपको बोला था अगर वर्टेक्स निकालना है तो इस टर्म को पूरे को 0 पुट कर दो। तो अगर वर्टेक्स निकालोगे तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल्स टू व्हाट 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी माइनस b बाई 2a। नोट करो इसे, ये आप बोल सकते हो 5 स्टार रिजल्ट है, ये 5 स्टार रिजल्ट, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको आप 0 के बराबर पुट कर दो, y प्लस b बाई 2a इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस b बाई 4a है ना, 4a अपॉन 4a। ये भी बहुत ज्यादा स्टार डाल दो, ओके। तो देखो इसमें मैंने रिजल्ट आपको ला के क्या दिखा दिया, आपको मैंने बोला x की वैल्यू माइनस b बाई 2a होगा और y की वैल्यू क्या होगी माइनस b बाई 4a। ये क्या है? ये आपका पैराबोला का वर्टेक्स है। अगर आपको इसमें डाउट है कि सर आप क्यों इसको 0 पुट करके हमें ये बता रहे हो कि जो आएगा x की वैल्यू वो वर्टेक्स ही होगा, तो ये मैं तभी क्लियर कर पाऊंगा जब मैं आपको पैराबोला पढ़ा दूंगा। क्योंकि यार पैराबोला है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला आपका 11th में एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव लेवल में तो उसका बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप लोग टेंशन मत रखो, बस इतनी बातें समझ लो कि हाँ मैंने कैसे किया, ये रिजल्ट आ गया,
जो प्रूफ से नहीं मतलब रखते हैं वो रिजल्ट पे ध्यान दें, क्योंकि आपको बार बार ये प्रूफ तो प्रोसीड करना नहीं है, बस एक बार आप इतना देख लेना कि हाँ यार ऐसे 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 है, ठीक है हम कर लेंगे, हो गया, कुछ नहीं था, बस और दिमाग लगाना था। तो अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो अब आता है बारी क्वेश्चन की, अब आती है बारी क्वेश्चन की। तो इस पे बेस तो देखता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर करा दूंगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमेशा की तरह आज भी नोट करके लाया हूँ और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं वो। ओके, तो उसे भी आपको वीडियो को पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है। क्लियर है क्या इतनी बात? ओके, तो क्या है वो देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द x square minus 6x minus 2 with alpha is greater than beta if, एक मिनट, ये तो वही क्वेश्चन है क्या? हाँ ये तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन बताया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन नोट करो, if alpha is not equals to beta and alpha square is equals to 5 alpha minus 3 and, और आपको बोल रहा है कि बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 5 बीटा माइनस 3 और आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha by beta and beta by alpha। इसे अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको देखता हूं दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, हमें देखो कुछ नहीं बोल रहा है ये, हमें बस ये सिंपल बात बोल रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा बराबर नहीं होना चाहिए, और ये आपको अल्फा टर्म पे कुछ इक्वेशन दे दिया और आपको बोल रहा है आपको वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। तो यार अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मुझे बताओ इक्वेशन किस तरीके का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर वो इक्वेशन है तो यानी 0 के बराबर भी होगा, तो LHS और RHS दोनों होना चाहिए ना। तो अब मैं आपको बोलूं एक काम करो, a से इसको डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता चुका हूं कि b बाई a का वैल्यू कितना होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके, तो ये क्या है, इसलिए आप इस इक्वेशन के लिए मान लिया ये जो रूट्स है वो इस इक्वेशन के हैं, तो इसके रूट्स तो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है ना। तो ये तो हम लोग जनरल बात किए थे कि हाँ ठीक है अगर अल्फा बीटा हुआ तो इसको मैं एक काम करता हूँ डायरेक्टली बोल देता हूँ एस। एस किससे डिनोट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स से। आप नोट कर लेना ये क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स। ओके, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी बाई इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा। तो एक काम करो x स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस ये क्या मैं लिख सकता हूँ p लिख दो इज इक्वल टू 0। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप बस मुझे समेशन की वैल्यू बता दो, मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा, और क्या बता दो, प्रोडक्ट बता दो, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। और ये प्रोडक्ट तो आप तुरंत मुझे बता दो कैसे, ये देखो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, सर इसका आंसर आ रहा है 1। बिल्कुल करेक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ गई, यानी फाइंड बस करना है ऐसा आपको। अब यही है, फाइंड करने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्या मशक्कत करनी है वो देखो, कई लोग शायद कर भी लियो, जिसने कर लिया वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकता है। तो कैसे करें इसे, दिमाग लगाओ। अच्छी ये बात देखो, इसमें कुछ कॉमन पोर्शन अभी देखना तुम्हें मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 3 प्लस 3 देखो इसमें 0 है, और इसको मैं अगर इधर लाऊं
तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। और अगर मैं आपको ऐसे अपने मन से एक क्या बोलता हूँ एक इक्वेशन लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पूछा, आप मुझे बताना। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर मैं आपको दे दूँ, और मैं अगर आपको बोल दूँ कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा है और इस इक्वेशन का जो रूट है वो बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। आई डोंट नो ये इक्वेशन क्या है, मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूँ। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो एक काम करो, अगर मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, अब देखो बीटा पुट किया बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3। वाओ, मतलब ये दो इक्वेशन दिया था तो हमने एक इक्वेशन अपने मन से जनरेट कर दिया ना। क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या? और ये लिख करके मैं अल्फा और बीटा ये नहीं बोल सकता कि हाँ इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो ध्यान दो, तो अल्फा प्लस बीटा तो मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ ना, माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा बस 5 हो जाएगा। अब मैं अगर आपको बोलूँ अल्फा इंटू बीटा तो 3 बाई ए जो कि 3 हो जाएगा। ये देखो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो एक काम करो, आप इसे साइड में कहीं नोट कर लो, वहां नोट कर लेते हैं। मान लो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5 हमने प्रूफ कर दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 3। एक काम करता हूँ, अब मैं इतने पोर्शन को इरेज करता हूँ। अगर मैंने इतने पोर्शन को इरेज कर दिया तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि मैं कहाँ प्रोसीड करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करूंगा। तो ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा हमें बताना है, तो अगर एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और बहुत बचपन में आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। सर होता है क्या? और इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो आप ना जानते हो, यही तो है समेशन। अल्फा प्लस बीटा भी जानते हो, अल्फा इंटू बीटा भी जानते हो। तो एक काम करो, पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 जो कि होगा 6, यहाँ होगा क्या 2 इंटू 3 तो यहाँ पे भी होगा 6। तो 25 में से जब 6 जाएगा तो 19 अपॉन 6। देखो यार, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, ओके, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो यार, इतना कोई टफ तो है नहीं। ये आप लोग को समझ में आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, आई होप सो। ओके ऑलराइट, तो इतनी वैल्यू तो आ रही है इसकी। अभी तो हमने केवल समेशन फाइंड किया ना, और प्रोडक्ट्स हमने फाइंड कर लिया, यानी जो हमें फाइंड करा तो हमने फाइंड कर लिया। अब एक काम करो, इस समेशन को इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 19/6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है? ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा है एंड बीटा बाय अल्फा है। ध्यान दो, हल्की सी चीजें बहुत सारी चीजों को बदल दे रही है। देखो मैंने क्या चीज सोचा, ये अपने दिमाग में पकड़ो। जिन बच्चों ने पॉज किया होगा वीडियो और जहां पे वो हो सकता है उनसे गलतियां हो रही हो, मैं मानता हूं, तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा मैं गलती कहां कर रहा हूं। अगर आपको ये पता चल गया तो आप कभी भी एग्जाम में बैठे हो तो वो गलतियां तो नहीं करो जो आप कर चुके हो। तो देखो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हमने एक्स्ट्रा इक्वेशन बना लिया, उसकी वजह से मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। कुछ टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी था। अगर इतना क्वेश्चन अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, और एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। ओके, और मैं वो क्वेश्चन लास्ट मतलब अगले वीडियो में वो डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब डिस्कस ही कर लूंगा सारा क्वेश्चन तो आप अपने आप से क्या करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने मन से कुछ करो प्लीज। ओके, तो ये नोट करो जो आपके घर के लिए होमवर्क है। क्या है वो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अल्फा बी द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 2x - 1, और आपको बोल रहा है प्रूफ
prove that 4 alpha cube minus 3 alpha is other root of the equation ओके देखो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आप सॉल्व कर लोगे। वैसे मैं केवल आंसर लिख रहा हूँ, आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा हिंट आपको कर देता हूँ। देखो अल्फा दिया हुआ है, ये है, एक काम करना, ये इक्वेशन है तो यहाँ पे 0 भी होगा। ओके तो अल्फा आप इसमें पुट कर सकते हो ना, एक कोई वैल्यू आएगा। फिर एक काम करना, यह बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दूसरा रूट है। ओके तो कैसे इसको प्रोसीड करोगे? अगर आपने इसमें अल्फा पुट भी कर दिया तब भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट कुछ खास भी दिक्कत है। अगर आपने अल्फा पुट कर दिया तो 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा, एक वैल्यू आया। अब इसको अगर तुम इस तरीके से ब्रेक कर लो, 4 अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना। अब इसके आगे आप लोग कर लेना, इससे मैं आप लोगों को हिंट नहीं दूंगा। ओके अगर पूरा हिंट दे दिया तब तो आप लोग पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, पता चलेगा अभी। एनीवे ये क्वेश्चन आपको मैंने गिफ्ट दिया एज अ होमवर्क। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा सिंपल है, वो तो आप ऐसे चुटकियां बजा दो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एनीवे वो क्वेश्चन क्या है दिखा तो दूं कि हाँ यार वो क्या है, लेकिन मैंने जो अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, ये जो मैंने एक्सपेंड भी किया था, वो आप इतना इजी मत समझना। ऐसा ना हो कि हाँ सर इतना बता दिया अब तो कर लेंगे, हम अब तो कर लेंगे। टफ है वो, थोड़ा सा ट्राई जरूर करना। अब मैं बात करता हूँ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नोट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 is equals to 0। कुछ टफ है क्या ये क्वेश्चन? कुछ नहीं टफ है, आपको बोलना ये इक्वेशन है, इसका रूट मुझे बता कर दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ sec थीटा। मान लो लेट sec थीटा इज इक्वल्स टू x। अगर आपने मान लिया x, क्योंकि हमें x के टर्म में देखने में आदत है इसलिए हम लोग x मान लिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ क्या? ओके अब तो फैक्टराइज करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, कैसे करोगे? करते हैं हाँ देखते रहो। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे काम करता हूँ 4x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ पे तो x है ना, तो x, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। यहाँ पे 4x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्या? अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते हो ना। x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 और x की वैल्यू 1/2। हमें क्या फाइंड करना था? इसका रूट। रूट मींस व्हाट? रूट मींस यही तो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हमें जब रूट पूछता है इसका तो हमसे पूछता है कि आप x की वैल्यू बता दो, यानी यही तो पूछता है कि और कुछ पूछता है? नहीं, और कुछ तो नहीं पूछता है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आपकी ये दो वैल्यू आ रही है और आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपसे ऐसा थोड़ी पूछ रहे कि आप मुझे थीटा बता दो, नो। आपसे ये पूछा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, बाकी तो और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ वो आपको बोल रहा है if alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 is equals to 0। और आपको बोल रहा है find the equation whose roots are, जिनके रूट्स आपके पास गिवन है, whose roots are t is equals to alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2। और आपको जो एक और रूट दे दिया q बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर
प्लस बीटा प्लस 5। ध्यान दो इस चीज को, पढ़ो एक बार अच्छे से इसको देख लो, मन भर के देखो। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और आपको बोल रहा है कि आपको एक ऐसा हमें इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स p और q हैं। तो अगर मैं p और q की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, माइनस समेशन ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट करना पड़ता है और हमारा आंसर आ जाता है। यानी आपको निकालना कुछ नहीं है, आप बस मुझे निकाल दो p प्लस q और p इंटू q। और मैं आपको बता दूं यही निकालने में हालत खराब होने वाला है, यही निकालने में अभी हालत खराब होने वाला है। कैसे कैसे हालत खराब होने वाला है? थोड़ा सा आप लोग सोचो, वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूं। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके रूट्स हैं, एनीवे ठीक है तो है। तो एक काम करो, रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक रूट क्या हो सकता है? बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। हो सकता है क्या? हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है आप मुझे इन दोनों का ऐसा इक्वेशन बता दो जिसका रूट ये दोनों है। तो यार अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, अगर मैं इस p को इससे डिवाइड करूं तो आई होप सो कि मुझे p की वैल्यू शायद मिल सकती है, शायद मिल सकती है। अगर करने में क्या अर्थ है, करके देखते हो सकता है कुछ मैजिक हो जाए। आप क्या करो, p को इससे डिवाइड करना, फिर q को इससे डिवाइड करना। पहले करते हैं p को डिवाइड। अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 है। हमें क्या बोल रहा है? आप इसको डिवाइड करो इससे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। डिवाइड कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे? करते हैं डिवाइड। तो एक बात देखो, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। आपने बहुत बचपन में देखा होगा कि px को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? gx से। करते हैं क्या? आता क्या है यहाँ पे? qx। लास्ट में क्या आता है? rx। ये क्या है? याद है ना? ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, एंड ये हम लोग का जो फंक्शन दिया होता है वो होता है डिवाइडेड, डिवीजर। याद है यार? याद होगा। अब हमें क्या करना है, एक चीज देखो, मैं ये बीच में रख रहा हूं ना, और ये है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, वो तो gx है ना, और px की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये है। तो क्या मैं उसको इस तरीके से भी लिखता हूँ क्या? px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। मैं आपको इसलिए इतना धीमे गति से बता रहा हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आता है लोगों को, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ध्यान दो इस चीज को, px की वैल्यू ये दे दी गई है और ये gx जो है वो 0 है। अब आप पूछो क्या 0 कहाँ है सर? ध्यान से देखो, gx ये है ना, तो ये किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर। तो क्या मैं gx की जगह 0 नहीं पुट कर सकता क्या? gx की जगह मैं मानता हूं ये होगा, ये जो है वो 0 के बराबर भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करूंगा और q इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि px जो है वो rx के बराबर आएगा। नोट करना इसे जल्दी। यानी कि अगर मुझे ये px है क्या? यही तो है ना px, इसी को तो मैंने बीच में रखा हुआ है। यानी कि अगर मैंने रिमाइंडर निकाल लिया तो वही तो मेरा p की वैल्यू होगी, कि डायरेक्टली px जो है वो rx के बराबर हो गया। अगर मैंने r निकाले तो डायरेक्टली p आ जाएगा, समझो। तो एक काम करो, इसे डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो। कैसे डिवाइड करोगे? इसको इरेज कर दो, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं यहाँ पे अल्फा रख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा हो जाएगा क्या? और यहाँ पे आप माइनस करते हो, प्लस माइनस इससे कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 अल्फा। अब हम लोग क्या रखेंगे? अब हम लोग रखेंगे
हाँ 2 रख दो। 2 जब रखो तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, वो माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 4 अल्फा आएगा क्या, यस 4 अल्फा आएगा। आई होप सो कहीं मिस्टेक हो रहा है बच्चों, आई होप सो कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। कहाँ हो रहा है मिस्टेक, ध्यान दो, ये दिया हुआ हमने अल्फा से पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखा अल्फा क्यूब आ गया, ठीक है, फिर 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 3 अल्फा आ गया, फिर हमने माइनस किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1 मिनट, गलती नहीं है क्या, -3 अल्फा से जब 2 अल्फा माइनस करते हो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बस आता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर बस लाना, यानी हमें 1 से नहीं 2 से नहीं -1 से करना पड़ेगा। अगर आप -1 यहाँ पे लाओ तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ओके ध्यान से देखो, इसे अल्फा स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना, और यहाँ जब इंटू करो तो +2 अल्फा और -3 आएगा ना, ओके। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस, इससे ये गायब, इससे ये गायब होगा क्या, नहीं गायब होगा क्या, गायब होगा जरूर, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें। एक काम करो आप लोग, कैलकुलेट करो जल्दी। एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है वही है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। हलवा है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या है, देखो फिर से लिखो, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। मैंने इसको बोला कि आप एक काम करो, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 से डिवाइड दे दो। अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिख रहा हूँ तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 अल्फा होगा। अब मैंने बोला इसको माइनस कर दो, ठीक है माइनस कर दिया सर, इससे गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा +2 अल्फा। और ये -2 भी तो बच गया यार, यही गलती हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है बच्चों। अब आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, जब करोगे तो क्या आएगा, एक काम करो +1 से मल्टीप्लाई करो, +1, या फिर हाँ -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से करोगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से जब करोगे तो -अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा +2 अल्फा और -3 आ जाएगा। फिर जब आप इसको माइनस करते तो ये प्लस बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। आई होप तो मैं वहां पे भी सही कर रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन हो गया था, कोई नहीं। आंसर पी की क्या आ रही है 1। ये देखो ये रिमाइंडर है ना, और अभी तो मैंने आपको बताया था px जो है वो rx के बराबर है। हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, यानी हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली 1। ऐसे ही जब आप q को सॉल्व करोगे तो q आई होप सो 2 आ जाएगा, उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे ना, pq निकालना था हमें बस, जो 2 आएगा, और हमें क्या निकालना था p + q निकालना था, जो कि 3 आएगा। फिर हमें क्या करना था कि हाँ यार x² माइनस क्या हो जाएगा 3x + 2 = 0। यही वो इक्वेशन है जो इन दोनों का रूट है। सॉरी फॉर मिस्टेक, बट कुछ गड़बड़ शायद आए तो मैंने नहीं किया था, यहीं पे शायद मैंने माइनस भूल गया शायद, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही लाया था, यहाँ पे वही लिखा था, वही लिखा था, बस थोड़ा सा कहीं ये छूट गया था, बस छूट गया था ना। एनीवे कोई नहीं, होता है। तो आपको अगर इतनी बातें क्लियर है तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इसे जी भर के देख लो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो करना है वो कर लो। कुछ टफ था नहीं, बस दिखाने के लिए टफ लग रहा था, ओके। तो आज हमने बहुत सारी चीजें लगभग बात कर ली, बहुत जब क्वेश्चन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखा जाए तो क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना क्वेश्चन के बराबर नहीं होता। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, और मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको और सारे क्वेश्चंस, कल मैं एक काम करता हूँ, क्विज कर रखता हूँ, क्विज, और वो बेस्ड होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इतना ही है, कुछ टफ नहीं है।
और हाँ, इसका हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कल या परसों में, ओके। और कुछ आपको मैं इसके हाई लेवल के क्वेश्चन भी लगा दूँ। तो बहुत हो गया, तो पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।